66वें श्लोक तक, 18वें अध्याय के 66वें श्लोक तक भगवान ने पूरी भगवत गीता बोल दिया। अब कुछ भी रहा नहीं, मतलब भगवत गीता में भगवान ने अर्जुन को दोबारा भी भूया शब्द का प्रयोग करके दोबारा भी बता दिया कि भाई ये चीजें जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, यही पूरी भगवत गीता का सार है। पुनः उन श्लोकों को दोबारा बता दिया जो बहुत महत्वपूर्ण थे। तो भगवान ने एक तरीके से कंप्लीट कर दिया। अभी भगवान ने जब ये पूरा इंस्ट्रक्शंस दे दिया अर्जुन को, तो अभी भगवान ये बताने जा रहे हैं अर्जुन को कि किन किन लोगों को ये ज्ञान देना चाहिए और किनको ये ज्ञान नहीं देना चाहिए, है ना। भगवान इसके बारे में बता रहे हैं ताकि हम उससे बच सकें। चलिए भाई हम 67 नंबर का श्लोक जो है पढ़ते हैं। इदं ते न तपस्काय न अभक्ताय कदाचन न चास्त्रो सुश्रवे वाच्यम न च माम योऽभ्यसूयति। यस, रंजीत प्रभु पढ़िएगा अनुवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। यह गुह्य ज्ञान उनको कभी भी न बताया जाए जो न तो संयमी है, न एक निष्ठ, न भक्ति में रत है, न ही उसे जो मुझसे द्वेष करता हो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो देखिए भगवान ने यहाँ पर एक चीज समझाई कि कैसे ये जो ज्ञान है, ऐसा नहीं है कि हम सबको दे सकते हैं, ये सब लोग इसके योग्य हैं। सब योग्य नहीं है। सब लोग इस ज्ञान को नहीं समझ पाएंगे, उसको नहीं पचा पाएंगे इस ज्ञान को। क्यों? क्योंकि वो तो या तो भगवान से द्वेष करते हो, स्वयं भगवान बनना चाहते हो, तो उनको ये ज्ञान समझ में नहीं आएगा। वो लोग कहेंगे नहीं 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 नहीं, हमें समझ में नहीं आ रहा है, वो अपने आप ही इन चीजों से बाहर हो जाएंगे। तो भगवान ने एक तो बोला सबसे पहले, ना तो जो संयमी है। संयम का मतलब क्या होता है? इस तरीके से आप देखिए, संयम रखना, हम एक पेशेंस रखना एक तरीके से, तो संयम रखना बहुत आवश्यक है। अदरवाइज हम कोई भी कार्य जो है वो नहीं कर पाएंगे अच्छे से। जैसे आप ही देखिए, आप सभी लोग हैं, तो हमने जो भगवत गीता प्रारंभ किया था, ये सत्र जब ये प्रारंभ की क्लास प्रारंभ किया था, फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट श्लोका पहली क्लास थी, तो उससे लेकर के अभी तक जो आज हम आखिरी क्लास हमारी है एक तरीके से 18 चैप्टर का 67 श्लोका से लेकर के 78 श्लोका तक, तो आप सब लोग कंटिन्यूअस क्लास कर रहे हो, रेगुलरली सुन रहे हो। और ऐसा कोई फाउंडेशन तो है नहीं कि नहीं क्लास नहीं आएंगे तो कुछ उसके लिए है, ऐसा भी नहीं। आप सब स्वेच्छा से आ रहे हो और भगवत गीता को समझने के लिए, पढ़ने के लिए आप कार्य कर रहे हो। ये संयम का बात है। जो संयमी नहीं है वो नहीं कर पाएगा ये काम। संयम जो है वो व्यक्ति को स्टेबल रखता है। अभी जैसे रंजीत प्रभु में प्रत्येक दिन सुबह में मॉर्निंग लिंक भेज देते हैं सबको जपा के लिए, है ना। लोग आए ना आए उनके ऊपर है, किसी का नहीं है कि आप नहीं आ रहे हो, या सब अपनी स्वेच्छा से आ रहे हैं। और प्रभु जी प्रत्येक दिन भेजते हैं और उसको स्क्रीनशॉट भी भेजते हैं। इसमें संयम लगता है, बिना संयम के कार्य नहीं हो सकता। डेडिकेशन मांगते, बहुत सारे सेक्रीफाइस भी करनी होती कभी कभी। तो जब कोई भी ऐसी बातें आती हैं जो संयमी नहीं है, वो आउट हो जाएगा, अपने आप ही आउट हो जाएगा, नहीं रख पाएगा। और हम देख भी सकते हैं सब लोग उतना संयम से क्लासेस नहीं कर पाते। भगवान क्या बता रहे हैं? जो संयमी नहीं है, जो एक निष्ठ नहीं है, बहुत सारे दिमाग उसका बटा हुआ है यहाँ वहां वहां, और जो भक्ति में रत नहीं है, भगवान की सेवा जिसने नहीं की है, जो भगवान से द्वेष करता हो, ऐसे लोगों को ये जो ज्ञान है ये ना बताया जाए। जो भगवान से ईर्ष्या करते हैं, भगवान से द्वेष करते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, जो लोग भगवान को या भगवत गीता को सिर्फ एक माध्यम बना लेते हैं अपनी जीविका का, वो होता है प्रोफेशनल कमेंटेटर, कि वो भगवत गीता पे बड़ी बड़ी बातें करेंगे, या फिर और उसको अपने जीविकोपार्जन का एक माध्यम बना लेंगे कि भाई भगवत गीता के माध्यम से बोलेंगे तो अच्छा हमारा बिजनेस अच्छा चल सकता है। बड़ा बड़ा मोटिवेशन स्पीच देंगे, भगवत गीता को माध्यम बना करके वो अपने पैसे अर्न करते हैं। ऐसे लोग कभी भी भगवत गीता के मूल सिद्धांत को नहीं समझ पाएंगे। बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं और
बहुत लोग उनके फॉलोअर्स हों, खूब सारे उनको समाज में सम्मान मिले, बट ये सब चीजें से बस वही उनको इस भौतिक जगत में ही सब चीजें मिलेंगी। वो वास्तविक में जो भगवत गीता का संदेश है कि भगवान से कैसे प्रेम करना है, भगवान से कैसे प्रेम करना है, भगवान कौन है, उस संबंध को वो कभी समझ नहीं पाएंगे। ऐसे ही जो व्यक्ति बहुत अधिक इंद्रिय सुखों के पीछे भाग रहे हैं, ऐसे लोग भी भगवान को समझ नहीं पाएंगे। भोग ऐश्वर्य प्रशक्ता नाम तया अपहृत चेतसाम, उनकी चेतना का हरण कर लिया जाता है उन इंद्रियों के द्वारा, उन इंद्रिय सुखों के द्वारा। तो ऐसे लोग भी भगवान को कभी नहीं समझ पाए। और अगर कोई व्यक्ति भक्त नहीं है, वो भी भगवान को नहीं समझ पाएगा। भक्त अगर नहीं है तो भी भगवान को नहीं समझ पाएगा। वो तो हमने 18.55 श्लोक में भी देखा। और अगर कोई व्यक्ति भक्त है भी, लेकिन वो भगवान कृष्ण की सेवा नहीं कर रहा है, कृष्ण भावना अमृत में एक्टिव नहीं है, ऐसा व्यक्ति भी भगवान को नहीं समझ पाएगा। तो प्रश्न उठता है कि अरे भाई, भगवान इतने सुंदर हैं, भगवान इतने कृपालु हैं, इतने दयालु, लोग ईर्ष्या करते ही क्यों है भगवान से? मतलब आप सोचिए, अगर कोई व्यक्ति इतना ज्यादा आपके ऊपर मर्सीफुल हो, हर चीज आपको प्रदान कर रहा हो, आपके पीछे हो, आपको बेहतरी के लिए काम करे, तो उससे ईर्ष्या कोई क्यों ही कर रहा है? तो उससे ईर्ष्या लोग इसलिए करते हैं क्योंकि 7.7 श्लोक है। यस, 7.7 श्लोक अगर भगवत गीता का ओपन करिए, देखते हैं क्या है। 7 चैप्टर 7 श्लोक। यस, क्या है उसका अर्थ? कोई पढ़ेगा? 7.7 का अनुवाद पढ़िए, जिसका ओपन हो गया। मैं पढ़ो प्रभु जी। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। यस, हरे कृष्ण। भगवान क्या कह रहे हैं? मुझसे बड़ा और कोई नहीं है, मुझके बाद मेरे बराबर भी कोई नहीं। तो इसलिए लोग ईर्ष्या करते हैं। तो देखते हैं, अरे इस व्यक्ति से ऊपर तो कोई है ही नहीं, सबसे बड़ा ये कैसे हो सकता है? मुझे होना है, आई वॉन्ट टू बिकम द टॉप मोस्ट, सबसे बड़ा मैं बनना चाहता हूँ, है ना? तो इसलिए वो लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं? भगवान के बारे में उल्टा सीधा बोलेंगे। इवन भगवत गीता को भी कमेंट्री करते हुए भगवान को साइड में कर देंगे, आत्मा परमात्मा की बातें करेंगे, भगवान के बारे में नहीं बोलेंगे, उनका ग्लोरिफिकेशन नहीं करेंगे, है ना? इन श्लोकों में बोलेंगे तो भगवान के अंदर की आत्मा है, उसके बारे में बात की जा रही, भगवान की शरण में ना जाओ। तो ऐसे कमेंटेटर ना कभी भगवान को समझ पाएंगे, और ना ही जो उनको सुनते हैं, जिनके अंदर फेथ नहीं है, जिनके अंदर भक्ति नहीं है, वो भी नहीं सुन पाते। तो कैसे लोगों को हमें कभी भगवत गीता नहीं सिखानी चाहिए, जो कभी भी कोई तपस्या नहीं करते, किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं उठाते, ऐसा बताया जाता है। जिन्होंने कभी कोई भक्ति नहीं किया, कोई भक्ति में सेवा नहीं किया, जिनके अंदर भगवान का भक्त बनने की इच्छा नहीं है, जो सिर्फ भगवान को एक ऐतिहासिक पुरुष मानते हैं, बस भगवान कृष्ण से ईर्ष्या करते हैं, इन सब लोगों को कभी भी भगवत गीता नहीं बतानी चाहिए, नेवर। क्योंकि वो लोग समझेंगे नहीं। सिंपल सी बात, आपको रोज ये तो गलत बात है, बेचारे वो लोग नहीं जानते, हमको तो प्रयास करना चाहिए। देखिए, आप प्रयास करोगे उसका नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि आप उनको भगवान के गुणों को बताएंगे और वो व्यक्ति पहले से ही उन चीजों से उनसे ईर्ष्या करता है। तो आप सोचिए, अगर रावण के सामने कोई भगवान राम की बड़ाई करेगा तो रावण क्या करता? वही वो कार्य करेंगे, वो और ज्यादा भगवान राम के बारे में उल्टा बोलेंगे। और फिर सब लोग तो हनुमान जी की तरह होते नहीं है कि लंका में आग लगा करके ले लिया बदला। है ना? पूरा लंका में भगवान हनुमान जी ने क्या किया? भगवान राम के बारे में बोला क्या तुमने? पूरा लंका में आग लगा जा रहा नगर निमिष एक कमाई, एक निमिष में। निमिष मतलब जानते हो क्या होता है? पलक झपकने का समय होता है। ऐसे कर पूरे नगर में आग लग गई, पूरा नगर। एक विभीषण कर ग्रह नहीं, सर विभीषण का ग्रह छोड़ करके सब जगह आग लगा दी। भगवान राम के बारे में तुमने गलत कैसे बोल दिया? तो कहने का आशय क्या है कि जब आप उनको भगवान के बारे में बताएंगे या फिर भक्ति के बारे में बताएंगे, भक्तों के बारे में बताएंगे, कितने वो अच्छे पर्सनालिटी हैं, तो वो कहेंगे अरे अरे ये सब तो पाखंड है, ये सब तो बेकार है, कोई नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। तो ऐसा करके वो इतना अपराध कर देंगे, पहले वो नहीं करते एटलीस्ट, जब आप नहीं बताते तो ठीक है, तो वो नहीं करते, बच जाते हो अपराध करने से। लेकिन आपने उनको ग्लोरिफिकेशन किया, वो तो पहले से ही सांप की तरह बैठे हुए थे,
और जैसे ही आपने बोला फुफकार मार करके वो विष उगलने लगे, तो अच्छा होगा कि उनके सामने कुछ बोले ही ना। ठीक है, नथिंग। क्या वही संसार में लोगों की कमी है क्या? वही व्यक्ति मिला आपको भगवान के बारे में बताने के लिए। इतने सारे लोग हैं जो भगवान के बारे में सुनना चाहते हैं, वो तलाश रहे हैं कि कोई बोले भगवान के बारे में, कोई हमें भगवान के बारे में बताए, और हम कहें नहीं, हम इस व्यक्ति को भक्त बनाएंगे जो व्यक्ति जो है भगवान के बारे में कुछ नहीं, उल्टा सीधा बोलता है। तो ऐसा प्रयोग मत करिए। कभी कभी प्रारंभिक अवस्था होने के कारण हम जाते हैं उसको भक्त बनाने और खुद ही उल्टा अभक्त बन के लौट आते हैं। ठीक है, क्योंकि भाई उसका जितना फेथ है मटेरियल वर्ल्ड में, उतना हमारा स्पिरिचुअल वर्ल्ड में फेथ उतना स्ट्रांग होता नहीं है प्रारंभिक अवस्था, है ना। तो हम जाते हैं उसको भक्त बनाने और उल्टा हम ही कंफ्यूज होकर लौट आते हैं, बात तो सही बोला उसने। ऐसे करके लौट आते हैं। तो इसलिए हमें बचाव अपना रखना चाहिए, इसको बोलते हैं सतर्कता, सतर्क रहना। कोई जरूरत नहीं हमें उनसे लड़ाई करने में। आपके पास कोई आए, क्या प्रूफ है आपके भाई भगवान कृष्ण है, क्या आपने देखा है आत्मा को, कहाँ लिखा है ये वो लिखा है? अरे कृष्ण, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। हमें आपसे बहस करने की कोई आवश्यकता नहीं, हमारे पास टाइम नहीं है। हमें भगवान का जप करना, भगवान का नाम लेना, भगवत गीता की क्लास करनी, है ना। तो ये डर नहीं है, आप समझिएगा इस बात। कोई लोग सोचेंगे अरे तो इसका मतलब आप डर रहे हैं। नहीं, डर नहीं रहे, हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते इस प्रकार की बहस। उस बहस से कभी किसी का फायदा नहीं, वो व्यक्ति भक्त नहीं बन पाएगा, पहली चीज, क्योंकि वो सोच के आए कि उसको नहीं भक्ति करना है। यस, इसीलिए देखिए भगवान भी जब गुरु को अप्रोच करने की बात करते हैं तो भगवान क्या कहते हैं? तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। अगर किसी व्यक्ति ने प्रणिपात नहीं किया है, सरेंडर नहीं किया, और डायरेक्ट प्रश्न पूछ रहा है, अच्छा बताओ भगवान कृष्ण कैसे हैं, कहाँ हैं, कहाँ लिखा है, वो लिखा, कोई जरूरत नहीं है आंसर करने, और ना वो व्यक्ति सुनने के मूड में। तो सबसे बेहतर कॉम्बिनेशन कब होता है? जब व्यक्ति के अंदर इच्छा हो, मुझे भगवान कृष्ण के बारे में बोलना है, भगवत गीता के बारे में बोलना है, और जो सुनने वाले हो, मुझे भगवत गीता के बारे में सुनना है, आई वांट टू हियर, आई वांट टू हियर। दैट्स अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन, दैट्स ग्रेट। और दोनों लोग भक्ति में बहुत आगे बढ़े। लेकिन ये व्यक्ति सोच रहा मुझे भगवान कृष्ण के बारे में बोलना है, और वो व्यक्ति बड़े बैठा है कि नहीं भगवान कृष्ण तो है नहीं, और मुझे इस व्यक्ति को काटना है। तो फिर गड़बड़ है, बचना चाहिए। भगवान ने देखिए इसीलिए क्यों भगवान ये बोल रहे हैं, क्या जरूरत थी भगवान कहते सबको भगवत गीता का ज्ञान? भगवान ने क्या बोला? नहीं, ऐसे लोगों को भगवत गीता का ज्ञान मत दीजिए जो द्वेष करते हैं, उल्टा और अपराध करेंगे और पापी बन जाएंगे। तो इसलिए प्रभुपाद जी तात्पर्य के लास्ट में लिखते हैं, ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं जो कृष्ण से द्वेष रखते हैं। देखिए प्रभुपाद जी जब बहुत लिख रहे हैं तो इसका मतलब वास्तव में है बहुत, है ना। वो दिखने में भले लगे, कुछ तो आपको लगेंगे कि अरे ये तो बिल्कुल ऐसा लगेंगे कि डिवोटीज की तरह ही है, बट वो द्वेष करते हैं, कृष्ण से द्वेष करते हैं। ऐसे लोगों को भगवत गीता नहीं सुनाना चाहिए, क्योंकि वे उसे समझ नहीं पाते। श्रद्धा विहीन लोग भगवत गीता तथा कृष्ण को नहीं समझ पाएंगे। शुद्ध भक्त से कृष्ण को समझे बिना किसी को भगवत गीता की टीका करने का साहस नहीं करना चाहिए। अगर आपको भगवत गीता के ऊपर कोई कमेंट्री लिखनी है, कुछ तात्पर्य आप अपना बताना चाहते हैं कि श्लोक का क्या अर्थ है, तो भाई आपको तभी लिखने का हक है, तभी बोलने का हक है जब आपने किसी प्योर डिवोटी से उसके बारे में अच्छे से सुन रखा है कि भगवान ने वो क्यों बोला है, उसके पीछे क्या रीजन है, तब आप फिर भगवत गीता के ऊपर बोल सकते हो। ऐसा नहीं है अपने मन से सोच रहे हैं भगवान ने ये बोला होगा, इसके पीछे ये वाला रीजन रहा हो। हाँ, नहीं नहीं नहीं, ये सब क्या हो गया, ये सब आपका मन है, कलयुगी माइंड है, वो कुछ भी सोचेगा। सो नेवर बिलीव ऑन दैट। भगवान तो यहां तक बताते हैं कि जो व्यक्ति उस व्यक्ति से भगवान ज्यादा प्रसन्न रहते हैं, और दूसरा उस व्यक्ति से भगवान बहुत ज्यादा दुखी होते हैं जो व्यक्ति उन लोगों को ज्ञान देने का प्रयास करता है जो उसके लिए योग्य नहीं। भगवान को पसंद नहीं आता। आप बात समझिएगा, आप सभा में बैठे हैं, जो दो व्यक्ति हैं वो एकदम खड़े हो गए, उन्होंने कहा प्रभु जी चैलेंजिंग क्वेश्चन करने लगे आपसे, तो आप उनसे कह दीजिए प्रभु जी हम आपसे बाद में आपसे इन चीजों पे बात कर लेंगे,
अभी मुझे यहाँ पर क्लास लेना है बाकी लोगों के लिए। जो इंटरेस्टेड हैं आप बाद में मिल सकते हैं क्लास के बाद। आपको उनको एंटरटेन करने की कोई जरूरत नहीं। कभी कभी हमारा जो ईगो होता है वो होता है अरे व्यक्ति ने बोल दिया अब तो मैं इसको बता के रहूंगा, उसको काट कर रहूंगा, लेकिन वो व्यक्ति सुनने के लिए तैयार नहीं है। ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन यू हियरिंग यू, वो सिर्फ आपको काटना चाहता है। तो ऐसे लोगों से हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। हमें सोचना चाहिए इन 2 लोगों की वजह से जो 98 लोग भगवत गीता सुनना चाहते हैं उनको नहीं समय मिलेगा। वो लोग समय, उनका समय क्या होगा, हमारे बहस में मैं अपनी बात को सही सिद्ध करने के चक्कर में इतना सारा टाइम लगा दूंगा, इतनी एनर्जी लगा दूंगा, और वो बेचारे 98 लोग जो सुनने के लिए आए हैं, जो इंटरेस्टेड हैं, जो भगवत गीता के बारे में जानते हैं, श्रद्धा है, उनको हम मिस करके जो 2 लोग श्रद्धा विहीन है उनके पीछे पड़े। तो रामानुजाचार्य बताते हैं कि जो ये भगवत गीता का ज्ञान है, अगर उन लोगों को बताया जाए जो कि इसके लिए वर्दी नहीं है, उसके लिए योग्य नहीं है, ऐसे लोगों को भगवत गीता का ज्ञान देना भगवान को बहुत ज्यादा अप्रसन्न करता है, बहुत ज्यादा दुखी करता है, नहीं देना चाहिए। इसलिए भगवान मना कर रहे हैं कि ऐसे लोगों को भगवत गीता का ज्ञान हमको नहीं देना चाहिए। मोर डिस्प्लीजिंग है ना करता है भगवान। यस, तो अभी हम अगले श्लोक में चलेंगे। या इदं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैश्यत्य संशयः। यस, विद्या देवी माता जी पढ़िएगा अनुवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वह मेरे पास वापस आएगा। हरे कृष्ण। करेक्ट। देखिए भगवान ने एक तरफ ये बताया कि जो अभक्त हैं, जो लोग बहुत ज्यादा इंद्रिय तृप्ति के पीछे हैं, ऐसे लोगों को ज्ञान देने का कोई मतलब नहीं है, उनको नहीं देना चाहिए गीता का ज्ञान, क्योंकि वो इंटरेस्टेड ही नहीं है ना, तो उनको देने का कोई मतलब नहीं है, हमें नहीं देना चाहिए। और दूसरी तरफ हमें जो लोग भगवान के भक्त हैं, भक्ति कर रहे हैं, उनको भगवान के बारे में श्रवण करने की इच्छा है, ऐसे लोगों को हमें ज्ञान अगर कोई देता है वो शुद्ध भक्ति को प्राप्त करे। सोचिए, मतलब भगवान ने कैसे 2 अलग अलग सिचुएशन होती है। जो भक्ति नहीं कर रहे हैं उनको ज्ञान ना दो, वो उल्टा आपको नीचे ले जाएंगे, आपको भक्ति में नीचे लाएंगे। लेकिन अगर कोई भक्त है, भगवान के प्रति डेडिकेशन है, श्रद्धावान है, और उसके बाद वो आप उसको भगवत गीता का ज्ञान देते हो, ओह दैट्स वेरी नाइस। आप उसको प्राप्त करेंगे, शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा वो व्यक्ति जो सिर्फ ये भगवत गीता का ज्ञान उन लोगों को सुनाते हैं, जस्ट बाई टेलिंग, एक्सप्लेनिंग द थिंग्स, नथिंग एल्स। तो यहाँ पर भगवान तो इतना बोलते हैं, न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन् मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरो भी। अनुवाद पढ़िएगा, बीनू माता जी पढ़िएगा अनुवाद। इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक न तो मुझे अधिक प्रिय है और न कभी होगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, तो भगवान क्या बोल रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति इस तरीके से कर पाता है, इतना प्रिय है, ना तो कोई उससे ज्यादा कभी कोई प्रिय मुझे होगा ही नहीं, नेवर इन द फ्यूचर। सोचिए भगवान कितना ज्यादा प्रीचिंग को एम्फेसिस करता है, लोगों को भगवान के बारे में बताने से संबंधित, भक्ति से संबंधित बातों को बताना। जो कि भक्त हैं, ऑलरेडी श्रवण करना चाहते हैं, श्रद्धा है उनके अंदर, ये सबसे बेस्ट है। भगवान कहते हैं वो भक्त सबसे अधिक प्रिय, सबसे अधिक प्रिय, द मोस्ट, भगवान बोलते हैं। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी हमेशा एम्फेसिस करते हैं मोर डिस्ट्रीब्यूट बुक्स, डिस्ट्रीब्यूट बुक्स, डिस्ट्रीब्यूट बुक्स, क्योंकि जितना ये ज्ञान लोगों तक पहुंचेगा और जितना ये ज्ञान भगवान का लोगों के पास पहुंचेगा, उतना अधिक क्या होगा, लोग भक्त बनेंगे और भगवान को वो प्रिय सबसे अधिक होगा जो इस ज्ञान को लोगों तक पहुंचाएगा। तो इसलिए ये श्लोक जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। यस, तो आज हम यहीं तक करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम कल फिर इसके आगे डिस्कशन करेंगे। आप में से किसी का कोई प्रश्न है यहाँ तक? एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू? आज हमने लगभग 67, 68 और 69 इस श्लोक को डिस्कस किया।
हम कल की क्लास में फिर इसके आगे जो है उनको एड्रेस कर रहे हैं, ठीक है। हरे कृष्ण। कृष्ण। शिव भगवान की हरे कृष्ण प्रभु जी। भगवद गीता की हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।